जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका दोबारा से इस लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन, उसका मॉडुलस, आर्गुमेंट और कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉन्जुगेट बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मॉडुलस बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर टॉपिक, व्हाट इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हेडिंग डाल लीजिए आप। पोलर फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की? तो हमने कहा लेट जेड यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है। तो इसका जो पोलर फॉर्म है वो कैसे लिख पाएंगे आप? तो लिखेंगे r इंटू में कोष्टा प्लस में आयोटा साइन थीटा, r इंटू में कोष्टा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो इसका मतलब ये कैसा है? r इंटू में e की पावर आयोटा थीटा है। यानी जो भी फंक्शन r और थीटा की फॉर्म में है तो इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इक्वल r कोष्टा प्लस आयोटा साइन थीटा हो, और इस कोष्टा प्लस आयोटा साइन थीटा को ही लिखते हैं हम क्या? e की पावर आयोटा थीटा। तो इससे हम क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। जहां r वेयर r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। z के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम कहते हैं r। और यदि हम कहते हैं r कैसे निकलेगा, तो r क्या है? मॉडुलस ऑफ z। तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आप बोलिए रियल पार्ट क्या है? तो आप बोलेंगे जिसके साथ आयोटा नहीं, तो वो रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? तो जिसके साथ आयोटा है, यानी आप कहोगे बी। तो ये रियल पार्ट हो गया ए और इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका बी। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी मॉडुलस क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब बात रही थीटा की। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है यहाँ पे? तो थीटा को बोला जाता है यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और इस पोलर फॉर्म को हम इसी कारण बोल पाते हैं क्या? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, यानी मॉडुलस और आर्गुमेंट मिला के बनता है आपका क्या? पोलर फॉर्म। यानी जब भी फंक्शन r और थीटा की फॉर्म में हो। अब थीटा हमारा डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट रूल। तो आप जानते हैं पॉजिटिव x इधर आपका नेगेटिव x, ये आपका पॉजिटिव y और ये आपका नेगेटिव y। यदि मैं कहूँ यहाँ पे 0 डिग्री है ये और 360 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये आपका हो गया लाइन यहाँ रिप्रेजेंट करेगी 180 डिग्री, ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा 270 डिग्री और ये फिर 360 डिग्री। तो आप कहोगे ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आपका यहाँ जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक, तो ये सब परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90-90 का बनेगा सारा, जिससे टोटल आपका 360 बनता है। आप देखते हैं रोटेशन पूरा बनेगा तो 360 बन रहा है। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें थीटा लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहेंगे 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक? 90 से लेकर 180 तक, 90 से लेकर 180 तक।
इसी तरीके से यदि हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, तो आप बोलेंगे 180 से 270, तो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो थीटा लाया करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 270 से लेकर 360 डिग्री तक, 270 टू 360 डिग्री। क्लियर बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से 90 तक, सेकंड में 90 टू 180, 90 से 180, तीसरे में 180 टू 270 यानी 180 से 270, और चौथे में हम बात करें तो 270 से 300 था यानी 270 टू 360। ये बात तो क्लियर हमारी। इसके बाद क्वाड्रेंट टूल को हम समझने के लिए इसको ऐसे रीड करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर, इसको हम याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आप ये भी याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफ़ी। आप किसी तरीके से इसको याद करेंगे, जहाँ ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। अब आप समझेंगे कि ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, चाहे हम बात करें साइन थीटा की, चाहे कोस थीटा की, चाहे टेन थीटा की, चाहे कोसिकेंट थीटा की, चाहे सिकेंट थीटा की, चाहे कोट थीटा की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी फैमिली क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी फैमिली क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। अब आपके सामने एस का मतलब एस फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप कहेंगे ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कहेंगे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली थर्ड में आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टी, और टी का मतलब होता है टेन, तो टेन थीटा और कोट थीटा इसमें पॉजिटिव रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं है क्या आपके सामने सी, और सी का मतलब होता है कोस थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा, तो आप कहेंगे कोस थीटा और सिकेंट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात। अब तक हमने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, और जब भी हम बात करें पोलर फॉर्म की तो r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को r इंटू e की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। और r और थीटा की फॉर्म होती है वो पोलर फॉर्म होती है, जहाँ r होता है वो मोडलेस और थीटा होता है वो r। तो ये इसका क्वाड्रेंट टूल जिसमें हम पढ़ते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, इसके अलावा जितने भी बनेंगे बाकी कोस टेन सिकेंट कोट ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। टी थर्ड तो टेन पॉजिटिव कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। सी कोस और सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर इतनी बात। तो इसी में हम डिस्कस करते हैं आगे, और इसमें क्या कह सकते हैं, जब हम बात करें एम्पलीट्यूड की फॉर्म के हिसाब से, थीटा के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से हम बात करें, ठीक है। यदि हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से तो आर्गुमेंट कैसे लाई करता है, देखिए यहाँ थीटा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाता है पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थर्ड में यदि हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो बनता है थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आर्गुमेंट निकालने के लिए करते हैं माइनस थीटा। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में माइनस थीटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट निकालने का छोटा सा कंसेप्ट है। क्लियर इतनी बात। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, जैसा कि हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं वो a है, यानी रियल पार्ट a है। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है वो नंबर क्या है, b एक रियल नंबर है मगर क्योंकि आयोटा के साथ है इसलिए इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर, ये बात हमने क्लियर कर लिया। अब हम कैसे निकालेंगे थीटा, कैसे निकालेंगे थीटा उसके ऊपर बात करते हैं, यानी आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करना है। तो टू फाइंड द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालना कैसे निकालना आपको ये देखिए। तो आर्गुमेंट यानी टेन थीटा कैसे होगा, तो मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है।
ये देखिए, फिर देखिए आपका थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर चेक थीटा ऑन विच क्वाड्रेंट लाई, थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक जी, थीटा ऑन विच क्वाड्रेंट लाई, कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि फर्स्ट में होगा तो थीटा एच टी रह जाएगा, सेकंड में होगा तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थर्ड में होगा तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में होगा तो माइनस थीटा। ये आपका सिंपल सा थ्योरी है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से निकालें इसको। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल जय हिंद जय भारत।